हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज हम रिएक्शन करेंगे नेपाल के ऊपर, देखेंगे कि नेपाल कैसा है। इससे पहले हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि नेपाल के बारे में, नेपाल कैसा है। आज हम देखेंगे नेपाल के एरिया के बारे में, नेपाल का कल्चर, उसकी लैंग्वेजेस, वहाँ के लोग कैसे हैं, नेपाल टूरिज्म के हवाले से नेपाल कैसा है। आज हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। गाइस, हमारा चैनल, हमने नया चैनल शुरू किया है। हम इस चैनल पर नेपाल के ऊपर रिएक्शन करेंगे। गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि आपको बहुत सारी वीडियोस हमारी मिल सकें जी। तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं है नेपाल के ऊपर कि नेपाल कैसा है। मुझे सिर्फ नेपाल के बारे में एक चीज़ का पता है कि वहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, जो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है। ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। चलें वीडियो में देखते हैं कि नेपाल कैसे है। तो एक तो रिक्वेस्ट भी आप लोगों से करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अपनी आज की वीडियो जी करते हैं जी शुरू। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, काफ़ी बड़ी वगैरह है, मतलब मूर्ति वगैरह बनाई गई है। अच्छा गाइस, जिस चैनल से हमने ये वीडियो ली है उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी विजिट स्वागत करें है और आप सभी सपोर्ट का करें। हमारे इस YouTube चैनल विकी स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम तज़किरा करने वाले हैं साउथ एशिया के एक लैंडलॉक देश का, जिसे खूबसूरत चोटियों का देश भी कहा जाता है, जो अपनी खूबसूरत जगहों के कारण पूरी दुनिया में बेहद फेमस है। और छोटे होने के बावजूद भी आज तक ये देश किसी भी देश का गुलाम नहीं रहा, वाह, जिसको understand दुनिया की fact है छत यार। का नाम भी दिया जाता है। इसको दुनिया की छत इसलिए कहा जाता है कि ये वो वह देश है जिससे कोई भी दूसरा देश नज़र नहीं आता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमालय के कारण फेमस होने वाले देश नेपाल की। दोस्तों, नेपाल, जिसको दक्षिण एशिया का पुराना तरीन देश माना जाता है, जहाँ पर वर्ल्ड की 10 अजीम चोटियों में से 8 अजीम चोटियाँ पाई जाती हैं। अच्छा, 8 सबसे और बड़ी वर्ल्ड की चोटियां सबसे नेपाल ऊंची में। चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसको सागर माता के नाम से भी जाना जाता है, इसी नेपाल देश में ही पाई जाती है। दोस्तों, इसके अलावा हम आज अपनी इस वीडियो में नेपाल के साथ जुड़े तमाम अमेजिंग फैक्ट्स पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि नेपाल में इंडिपेंडेंस डे क्यों नहीं मनाया जाता। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं नेपाल में इंटरनेट स्पीड के बारे में, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और साथ में हम आपको बताएंगे कि काफी पूरे मेरे ख्याल वर्ल्ड से में तेज 2019 इंटरनेट चल रहा है, लेकिन नेपाल में 2076 क्यों चल रहा है। अच्छा, और इसी तरह के 2076, और भी ये अमेजिंग काफी फैक्ट्स इंटरेस्टिंग आज हम फैक्ट अपनी है। इस वीडियो में बताने वाले हैं। इन सब फैक्ट्स के बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल विकी स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आप सभी से विनती है कि सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक ईजिली पहुंचती रहें। दोस्तों, नेपाल, जिसका ऑफिशियल नेम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 2,93,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है। अच्छा, और आबादी काफी पॉपुलेशन ज्यादा के है। लिहाज से ये वर्ल्ड में 48वें नंबर पर आने वाला देश है, तो वर्ल्ड जिसमें में 81.3% 190 लोग हिंदू धर्म के मानने वाले मौजूद हैं, जबकि ये भी 9% काफी इंटरेस्टिंग बुद्धिज्म फैक्ट है। और 4.4% मीडिया को मुसलमान समझे, आबाद हैं, मीडिया। और कुछ दीगर धर्मों के मानने वाले भी मौजूद हैं। दोस्तों, नेपाल के अगर एरिया की बात की जाए तो नेपाल का टोटल एरिया 1,47,185 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जो एरिया के लिहाज से वर्ल्ड में 93 नंबर पर आने वाला देश है। अगर नेपाल के बॉर्डर्स की बात की जाए तो नेपाल सिर्फ 2 ही देशों के दरमियान वाक़या है, जिसमें एक इंडिया और दूसरा चाइना है। दोस्तों, अगर नेपाल के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात की जाए तो नेपाल दक्षिण एशिया का सबसे पुराना देश है, जहां पर कभी भी इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाया जाता। और अच्छा, मनाया भी इंडिपेंडेंस कैसे डे नहीं है जाए, नेपाल का। क्योंकि ये देश कभी भी किसी भी दूसरे देश का गुलाम नहीं रहा। ये बहुत सबसे इंटरेस्टिंग दोस्तों, नेपाल का कैपिटल काठमांडू सिटी है, ये कभी किसी के गुलाम जहाँ नहीं पर है। नेपाल की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन आबाद है। और ये वर्ल्ड का वाहिद कैपिटल है जहाँ पर 15 किलोमीटर के अंदर अंदर 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कायम हैं। दोस्तों, नेपाल में परिंदों की बेशुमार अक़साम पाई जाती हैं, इसलिए नेपाल को एशिया का अमेज़न भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में पाए जाने वाले परिंदों में से सिर्फ 8% इसी देश में पाए जाते हैं। इसके अलावा बंगाल टाइगर, रेड पांडा,
बर्फानी चीता और एक सींग वाला गैंडा आपको एक सिर्फ सींग वाला नेपाल में ही गैंडा। देखने को मिलेंगे। दोस्तों, नेपाल का फ्लैग वर्ल्ड में सबसे मुनफरिद तरह का फ्लैग है, क्योंकि आमतौर पर हर देश का फ्लैग स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का होता है, लेकिन नेपाल के फ्लैग को दो ट्रायंगल को मिलाकर बनाया गया है जो हिमालय की चोटियों को ज़ाहिर करता है। और इस फ्लैग के ऊपर चांद और सितारा बना हुआ है जो यहाँ पर मौजूद हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म की अक्सरियत को ज़ाहिर करता है। ये भी इंटरेस्टिंग नेपाल के बारे में एक अमेजिंग बात यह भी है कि यहाँ की 1/3 आबादी को नज़दीक रोड तक पहुँचने के लिए औसतन 2 घंटे चलना पड़ता है। दोस्तों, आपके लिए हैरानकुन क्योंकि बात ये ये भी पहाड़ी होगी इलाका है इसलिए। कि नेपाल में इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक 2019 चल रहा है, लेकिन नेपालियन कैलेंडर के मुताबिक 2076 चल रहा है। यानी नेपालियन कैलेंडर 58 साल इंग्लिश कैलेंडर से आगे है। दोस्तों, भारत में जैसे छुट्टी संडे को मनाई जाती है, इसी तरह नेपाल में छुट्टी सैटरडे को मनाई जाती है और फ्राइडे इनका हाफ डे के तौर पर मनाया जाता है। नेपाल का शुमार वर्ल्ड के उन देशों में होता दोस्तों, है सैटरडे को क्यों मनाई जिसमें जाती है? धर्म के प्लीज नाम कमेंट पर में आज जरूर तक भी बताएं। एक बूंद भी खून की नहीं बही। एक सर्च में बताया गया है कि नेपाल में लीबिया के बाद सबसे धीमा इंटरनेट चलता है, जिसकी स्पीड मैं समझा था कि सबसे पर तेज सेकंड चलता है। बताई जाती है। दोस्तों, नेपाल में 123 तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, जो किसी भी दूसरे देश से इतना कई छोटा गुना कंट्री ज़्यादा और इतनी हैं। ज़्यादा भाषाएं, सोचने की नेपाल बात। वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो सबसे ज़्यादा पानी इकट्ठा करता है। वर्ल्ड के सबसे छोटे अच्छा, आदमी लैंड का आकर फिर रिकॉर्ड भी पानी चंद्र बहादुर मतलब के नाम ज़्यादा है इकट्ठा करते हैं। और ये व्यक्ति नेपाल का ही रिहाइश पजीर है। शायद दोस्तों आपको इस बात का पता दुनिया का ना सबसे हो छोटा इंसान भी कि नेपाल। भगवान राम की पत्नी सीता की पैदाइश भी इसी नेपाल देश में हुई थी। अच्छा, ये भी इसी वजह से interesting है। यहाँ पर माता सीता का विशाल मंदिर भी मौजूद है। इसके अलावा बुद्धिज़्म से तल्लक रखने वाले लोगों का मानना है कि गौतम बुद्धा की पैदाइश भी इसी देश में हुई थी। नेपाल की 53% पॉपुलेशन गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है और एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर जनसंख्या की पर डे इनकम $1 से भी कम है। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक ये पता चला है कि देश में 37% घरों में टॉयलेट की फैसिलिटी तक भी मौजूद नहीं है। वर्ल्ड में सबसे लंबे समय तक हैंडशेक करने का यानी हाथ मिलाने का रिकॉर्ड भी 2 नेपालियों के पास ही है, जिन्होंने 2 घंटे और 45 मिनट तक हाथ मिलाकर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। नेपाल देश का शुमार पुअर कंट्रीज़ में किया जाता है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहाँ पर पूरे दिन में से सिर्फ 8 घंटे ही बिजली मुयस्सर होती है। नेपाल की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जिसने कभी भी दारू नहीं पी। अगर ये अच्छी नेपाल बात की है, अच्छी जीडीपी बात है, बजट काफी की ज्यादा। बात की जाए तो 2016 में नेपाल का पेश करदा जीडीपी बजट 74.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अगर नेपाल की करेंसी की बात की जाए तो नेपाल में यूज़ होने वाली करेंसी को नेपाली रुपया कहते हैं, जो भारत के 1 रुपये और नेपाल के 1 रुपये और 60 पैसों के बराबर है। नेपाल का ठीक है। नेशनल फूड मोमो है, जिसको दाल मोमो। भात भी कहा जाता है। अब भारत में भी काफ़ी हद तक Interesting मकबूल होता नाम है चला जा रहा है। नेपाल का नेशनल बर्ड हिमालयन मुनाल है। नेशनल फ्लावर मुनाल ये ओडेंडन। पाकिस्तान में ये भी है। पाकिस्तान में और खासकर हमारे गांव में बहुत ज़्यादा है। अगर नेपाल की नेशनल गेम की बात की जाए तो मई 2017 तक नेपाल की नेशनल गेम डिंडी बोयो यानी गुल्ली डंडा था, लेकिन 23 मई 2017 को नेपाल ने अपनी नेशनल गेम को तब्दील करके वॉलीबॉल रख लिया है और नेपाल में फ़ुटबॉल भी पसंदीदा खेल के तौर पर खेली जाती है। इसके अलावा नेपाल का नेशनल एनिमल गाय है। इसी वजह से गाय को भारत की तरह मुकद्दस मकाम हासिल है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंडिया की तरह नेपाल में भी गाय को ज़िबा करना गैर कानूनी करार दिया गया है। इसी वजह से ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं। नेपाल में कौ यूरिन को भी ख़ास मुकाम हासिल है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि गाय का दूध 50 रुपये किलो और कौ यूरिन 300 रुपये किलो फ़रोख्त किया जाता है। रॉयल चित्राली पार्क वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्क है, जो इसी देश का हिस्सा है। नेपाल में औरतों की तादाद मर्दों की तादाद से ज़्यादा है। इसी वजह से नेपाल में कंवारी महिलाओं को पूजा जाता है। अगर नेपाल के एयरपोर्ट्स की बात की जाए
तो नेपाल में 47 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। इन 47 47 एयरपोर्ट्स में से सिर्फ 11 पर ही रनवे की फैसिलिटी मौजूद है। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में राज करने वाली अदाकारा मुनेशा कुराला का तल्लक भी नेपाल देश से ही है। अच्छा, नेपाल ये भी टाइम के काफी लिहाज से भारत से 45 मिनट आगे है, जबकि नेपाल और बांग्लादेश के टाइम में कोई भी फ़र्क नहीं है। अगर नेपाल में शादियों की बात की जाए तो नेपाल में 90% शादियां अरेंज्ड होती हैं, जहां पर नेपाली अपनी ज़ात में ही शादियां करना पसंद करते हैं और शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे से मिल नहीं सकते और ना ही एक दूसरे को देख सकते ये हैं। पाकिस्तान के अंदर भी यही बात हालांकि है। आजकल लव Traditional मैरिज का बात है। प्रचलन शुरू हो चुका है। नेपाल में नेपाली सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है, जो इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज का एजाज़ भी रखती है। अगर नेपाल के लिटरेसी रेट की बात की जाए तो नेपाल में लिटरेसी रेट 64.2% है। अच्छा, ये भी काफी नेपाल ज्यादा का है। शुमार भी उन देशों में होता है जो अपने सबसे कम हेल्थ के लिए बजट रखते हैं, जिसकी वजह से इस देश में हेल्थ फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर हैं। वर्ल्ड की सबसे ऊंचे माउंटेन्स के अलावा यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे ऊंची झील तेलजो वाक़या है। अच्छा, झील भी इसकी सबसे बुलंदी ऊंची है इनके 1440 countries में। फीट है और इसके साथ साथ वर्ल्ड की सबसे ऊंची वैली भी इसी देश नेपाल में ही वाक़या है, जो आरोन वैली के नाम से जानी जाती है। नेपाल का 16% एरिया काबिले काश्त है और काफी कम। 25.4% फॉरेस्ट और बाकी एरिया माउंटेन्स पर मुश्तमिल है। नेपाल की गोरखा आर्मी को वर्ल्ड की बहादुर आर्मी माना जाता है। इन लोगों का बिल्कुल, ये मानना जो है कि मतलब बदले हिंदुस्तान था होता उसमें भी है, काफी थी। अपने देश की खातिर कुर्बान हो जाओ। इसी बहादुरी को देखते हुए ब्रिटिश आर्मी ने नेपाली लोगों को अपनी आर्मी में शामिल किया था। दोस्तों, नेपाल के साथ हुए एक एग्रीमेंट के मुताबिक कोई भी भारतीय नागरिक बिना पासपोर्ट और बिना वीज़े के सिर्फ एक इंडियन सर्टिफिकेट के नेपाल घूमने जा सकता है। इसी अच्छा, ये वजह भी से काफी भारतीय interesting बहुत कम fact है। खर्चे में नेपाल घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, नेपाल की जीडीपी का ज़्यादातर इन्हिसार टूरिज़्म और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर होता है। नेपाल में इस संसार की वाद जिंदा देवी है, जिसे कुमारी कहा जाता है। कुमारी का लफ्ज़ी मतलब नेपाली में कंवारी लड़की के हैं। नेपाल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सरसों के बीज पैदा करने वाला देश है। इसके अलावा अदरक ये को काफी पैदा करने interesting वाला वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है। एक अमेजिंग बात यह है कि नेपाल और पुर्तगाल का नक्शा अगर क्लॉकवाइज देखा जाए तो तकरीबन एक ही जैसा दिखाई देता है। कनाली नदी नेपाल में सबसे लंबा दरिया है। सिफाग सूदो वर्ल्ड की गहरी झील है, जो इसी नेपाल देश का हिस्सा है। हाथी पोलो सबसे पहले नेपाल में ही आविष्कार हुई थी। नेपाल में दलदल हिरन सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। दोस्तों, नेपाल की एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि नेपाल में हैप्पी न्यू ईयर अप्रैल के मिड में मनाया जाता है। दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अब अपने इस दोस्त विकी को दीजिए इजाज़त। दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, काफ़ी फ्रूटफुल और काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो थी। हमें बहुत कुछ जानने को मिला कि नेपाल में क्या क्या चीज़ है, उसका कल्चर, उसकी लैंग्वेजेस, उसका रिलीजन, वहाँ की माउंटेन्स, वहाँ की झीलें। पहले हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। दुनिया की 10 बड़ी चोटियों में से 8 नेपाल में। दुनिया की सबसे ऊंची झील और सबसे गहरी झील भी नेपाल में है। काफ़ी इंटरेस्टिंग था जी। शायद साहब मुझे आप तो कुछ इसमें 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी हैं। सबसे पहले उनका जो फ्लैग है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब पूरी दुनिया में सबसे यूनिक फ्लैग है नेपाल का, रेक्टेंगल की सूरत में है। तो दूसरी जो इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी नेपाल की कि वहाँ पर जो सबसे ऊंची झील है वो भी नेपाल के अंदर है। तीसरी चीज़ नेपाल की जो गोरखा आर्मी है, सबसे अहम चीज़ जो है कि ये कंट्री कभी किसी का गुलाम नहीं रहा है, हमेशा इंडिपेंडेंट रहा है। ये सबसे अहम फैक्ट है। सबसे मतलब अहम चीज़ है। तो चौथी जो इंडियन लोग हैं वो भी नेपाल में मतलब एक सर्टिफिकेट के थ्रू जा सकते हैं। काफ़ी हैरान कौन बात थी हमारे लिए। और वो हाथी की पोलो भी सबसे पहले नेपाल से शुरू हुई थी। ठीक बात है। और नेपाल को छोटा अमेज़न भी कहा छोटा जाता है। अमेज़न। वहाँ पर बहुत सारे परिंदे और बर्ड्स। बात है। और दूसरी बात जो हमने देखा, वहाँ का नेशनल बर्ड है जो
हिमालयन मोनाल पाकिस्तान में, हमारे गांव में भी वो पाया जाता है। बहुत ज़्यादा होता है। वो काफ़ी खूबसूरत परिंदा है वो। बिल्कुल। तो आप लोगों से फिर आखिर में एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन में।